तो चलिए शुरू करते हैं। आ, आज के पीटी स्पेशल में भारतीय संविधान हमारा सब्जेक्ट है। तो आज देखते हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो प्रायः पीटी में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो ऑप्शन ए में है 14 व 7, बी में है 11 व 7, सी में है 15 व 9 तथा डी में उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11 व 7। दूसरा को सवाल है, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था। तो क्या कहलाता था देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्रीवी काउंसिल, बी में है उच्चतम न्यायालय, सी में है उच्च न्यायालय व डी में है संघीय न्यायालय। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संघीय न्यायालय। तीसरा सवाल है, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। तो क्या पारित किया गया देखते हैं, किस अधिनियम के तहत पारित किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सवाल है दोस्तों कि माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया, यानी कि कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैत शासन डायरकी स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1904 के तहत, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 का आंसर है, 4 का आंसर आप ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और एक और सवाल इस पेज में छूट रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही आंसर होगा 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर AKN काटजू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व ऑप्शन डी राजगोपालचारी। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन 6 का तो अब तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन ए में देखते हैं जनता द्वारा सीधे चुने गए, ऑप्शन बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, ऑप्शन सी भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि व ऑप्शन डी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चयनित। यानी कि ये चारों ऑप्शन में से ये
कौन से जो थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो आप भी देखें और मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ये, जनता द्वारा सीधे चुने हुए। सवाल नंबर 8 है, निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो ऑप्शन ये है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी वेबल मिशन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों आप लोग, है ना, इसका आंसर देखना है और समझना है। तो जहाँ कि मैं देख पा रहा हूँ इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 8 का, ओ सॉरी यहाँ तो सी आगे यहाँ डी होगा और ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर ए में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में डॉक्टर के एन काटजू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऐसे ही हम लोग आगे सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यानी हमें ये बताना है कि संविधान सभा में इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन ये है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन देखिए यहाँ ऑप्शन सी होनी चाहिए, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946 को, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1948 को। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप समझें और देखें और समझने का प्रयास करें क्या होना चाहिए। तो आप लोगों ने आप अभी तक आप ये देख लिए होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 9 दिसंबर 1946। चलिए इस पेज में एक और सवाल छूट रहे हैं। सवाल नंबर 11 है, संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 9/12/1946 यानी कि जो हम लोग ऊपर में देखे अभी को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री एस एन सिन्हा, ऑप्शन बी श्री एस एन सिन्हा, ऑप्शन सी श्री जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री एस एन सिन्हा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन ए में है बी एन राव, ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी में बी आर अम्बेडकर, और डी में एम के गांधी। तो 12 का आंसर हम लोग देखेंगे। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। 13 में है।
तो 13 का ऑप्शन देखेंगे, ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में फ्रैंक एंथनी, सी में बी आर अम्बेडकर और डी में मोतीलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। और आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्री वी एन राव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री बी एन राव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15 में, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम में से जितने भी जो पढ़े अब तक पढ़े लिखे जो भी लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने बहुत सुनने को हम लोगों को मिला है। ये जब भी हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ये थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? ऑप्शन ए श्री राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्री बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी श्री वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रारूप समिति उद्देशिका प्रस्तावना की बात हो रही है ना, तो प्रस्तावना को प्रारूप किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसमें से एक सवाल छूट रहे हैं, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है दोस्तों कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि किस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 14 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1949 को। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 26 नवंबर 1949, जी हाँ 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जी जी, मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि ये सवाल जो आपको जो देखने को जानने को मिल रही है, आप लोग भी ऐसे सवाल को जानने के लिए उत्सुक तो होंगे। तो इस तरह का पीटी स्पेशल जो भी सवाल है जो हमने भी लेके आए हैं, और भी अगर जानना है देखना है तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 18 में है कि संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर सही जवाब क्या होगा।
तो इसका सही जवाब होगा 19 का। अच्छा, हम लोग 18 पढ़ रहे हैं, तो 18 का सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आगे सवाल नंबर 19 पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, यहाँ किया गया होना चाहिए था, अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? 25 ऑप्शन ए में है 25 नवंबर 1949, ऑप्शन बी में है 29 नवंबर 1949, ऑप्शन सी में है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी में 27 नवंबर 1949। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग भी देखिए। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया एवं अंतिम रूप दिया? तो सवाल तो लगभग मिलता जुलता है दोस्तों, आप लोग भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन और सी है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। तो आप लोग समझ देख के जान चुके होंगे। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। तो ये आज ये पहला सीरीज का क्वेश्चन था जो 20 क्वेश्चन लिए गए थे, और ये वैसे क्वेश्चंस थे दोस्तों जो आपसे पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।